Welcome to Annex Consultants. My name is Mohammad Jahanzeb Zafar. I am the CEO of Annex Consultants. Annex Consultants is leading study abroad services provider in Pakistan since 2010. आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है, क्या यूके जाना अभी भी वर्थ इट है? यूके में क्या चेंजेस आ गई हैं, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, यूके वीआई क्या सोच रहा है, वीज़ा रिफ्यूज़ल्स क्यों हो रहे हैं, डिपेंडेंट्स को क्या करना चाहिए, और एट द एंड हम इन सब चीज़ों का सलूशन डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर करना है खुद को नेक्स्ट इनटेक के लिए। सबसे पहले हम करंट सिचुएशन डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। जैसा कि सबको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हो रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट जो है वो बंद कर दी हुई है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। जो MOI के ऊपर ऑप्शन दे रहे थे यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने बोला है कि अब हमें सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के साथ दें। जो कंप्लाइंस है वो बड़ी टाइट कर दी हुई है। यूनिवर्सिटीज़ दिन ब दिन जो है वो सख्ती की तरफ आ रही हैं, ठीक है। और डेली बेस पे हमें ये पता चलता है कि आज इस यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट क्लोज कर दिया, आज इसने कर दी। तो ये सारा सिलसिलेकार अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न बड़ी सिंपल है। ये जो चेंजेस आ रही हैं ये अभी से नहीं है। ये सख्ती जो है वो 2024 से ही स्टार्ट हो गई थी। जनवरी 2024 में सबसे पहले UKVI ने डिपेंडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया। तो उसका सलूशन ये निकल आया कि वो आपको पता है कि रिसर्च प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन जो है वो काफ़ी जो है ना उसके अंदर कमी देखने को आई। तो UKVI ये देखता है कि इस वक्त हमें क्या करना है, किस तरह लेके चलना है चीज़ों को, उस हिसाब से पॉलिसीज़ दे देता है। सबसे पहले ये था कि यूनिवर्सिटीज़ ने 10% तक उनको अलाउ था कि वो रिफ्यूज़ल को बियर कर सकती हैं, ठीक है। जो अब नवंबर से ऑनवर्ड 5% हो चुका है। यानी 100 में से 5 स्टूडेंट अगर रिफ्यूज़ हो गए तो यूनिवर्सिटी स्टेक के ऊपर है। और जो पिछले दिनों देखने में आया आपके सामने ही है कि कितना ज़्यादा रिफ्यूज़ल जो स्टूडेंट को रिसीव हो चुका है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट के लिए थोड़ी सी जो है ना वो डर गई हुई हैं। इसकी वजह से जो है वो उन्होंने रिक्रूटमेंट क्लोज़ की। और आप डेली बेस पे सुनते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो उसके एडमिशन फिलअप हो गए हुए हैं और जो है वो पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट नहीं कर रही या कुछ सस्पेंशन की तरफ जा रही है। कई यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज सस्पेंड हो रहे हैं। तो ये सारी इस वजह से जो आपको सख्तियाँ देखने को मिल रही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें कि इसमें क्या करना चाहिए और स्टूडेंट को पैनिक होने की ज़रूरत किधर है और किधर नहीं है। हम ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं UKVI की तरफ। तो UKVI की जो कंप्लाइंस इतनी टाइट देखने को आई है वो आपको सितंबर में मिली है, ठीक है। स्मूथ प्रोसेस चल रहा था सितंबर इनटेक का, वीज़ाज आ रहे थे, लेकिन एकदम से जो है ना वो UKVI ने जो है वो सख्ती की और इंटरव्यू स्टार्ट कर दी। और इंटरव्यू आपके सामने है कि वो जिन लोगों के हुए हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। और वो ये समझते थे कि हमें ऐसा जवाब मिले कि जो एक बंदा जिस तरह रिसर्च करके आया है और पूरे का पूरा साइंटिस्ट हो स्टूडेंट, ठीक है, उसको जो मेन क्वेश्चन है उसके ऊपर उसने लेके पकड़ा है, वाई UK, वाई दिस यूनिवर्सिटी, कोर्स कंपैरिजंस, फ्यूचर प्लान्स, इस तरह के जो मेन क्वेश्चन है उसको लेके जो है वो वाई यू हैव सिलेक्टेड UK, ये इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर जो है उसने स्टूडेंट को घुमाता रहा है। और एट दी एंड वही रिफ्यूज़ल कि आपने वो जो आंसर दिए हैं वो बड़े जनरल हैं, जेनेरिक हैं, इसके ऊपर जो है ना वो उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिए। और बाकी जो है वो UKVI की तरफ से जो चेंजेस अभी आई हैं उसके अंदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की चेंजेस है वो एंड पे हम डिस्कस करते हैं। फर्दर मोर उन्होंने जो है वो PSW को डिक्रीज़ कर दिया है जनवरी 2027 ऑनवर्ड्स। पहले 2 ईयर्स का था, अब वो है वो 18 मंथ का उन्होंने जो है वो जो PSW है उसको कर दिया हुआ है। तो ये सारी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो UKVI की तरफ से देखने में आ रही हैं कि हमें अच्छा स्टूडेंट मिले, हमारे कंट्री में अच्छा स्टूडेंट आए, वो आगे इधर पढ़े, अपना जो अगर PSW उसको टेन करे और अपने कंट्री वापस चला जाए, या प्रॉपर थ्रू चैनल जो है वो सेटलमेंट के रूट की तरफ आए। ये नहीं कि जिस तरह कुछ स्टूडेंट करते हैं कि जब वो इलीगल हो जाते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं करते, तो उस वजह से ये सारी कंप्लाइंस आती हैं। तो जब क्वालिटी का काम करेंगे तो क्वालिटी के रिज़ल्ट आएंगे, और जब क्वालिटी का काम नहीं होगा तो फिर यही मसले देखने को मिलेंगे। ये एक सेपरेट डिस्कशन है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ज़ाहिर बात है ये हम लोग ही उनको समझाते हैं कि अब ये कर दें
ठीक है। और हमारी वजह से ही ये सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं और ये रूल्स बनते हैं, और डे बाय डे ये जो है वो लीनियंसी से हट के सख्ती की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी अब इसके सोल्यूशन क्या है, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। अब स्टूडेंट जो है उसको सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के अंदर जो है वो सोचना चाहिए। वो यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में पहले बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुकी थी, हर बंदा ही उसको डील कर रहा था, उनको छोड़ देना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इनकी रिफ्यूज़ल कितने के मार्केट में, ठीक है। किसी अच्छे नाम से कोई जो अच्छी कंपनी है जिनका इसमें एक्सपीरियंस है, वो ज़रा देख के उससे ज़रा कंसल्ट कर लिया जाए तो वो आपको बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। सेकंड वन, स्टूडेंट को अपनी कोर्स सिलेक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। जनरल रिक्वायरमेंट के कोर्सेज उनको छोड़ दें, क्योंकि उसको फिर प्रूव करना इंटरव्यू के अंदर बहुत टफ हो जाता है। कोर्स की सिलेक्शन मैटर करती है, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन मैटर करती है। इसके अलावा जो चीज़ देखने में आई है, तो अपने डिपॉजिट को आप थोड़ा सा बेहतर करें। स्टूडेंट को चाहिए ये कि वो 50% कम से कम डिपॉजिट के साथ जाए। जो हमारी जो लर्निंग है, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, तो मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप डिपॉजिट के ऊपर ही फोकस करें। इससे आपकी जेन्युइननेस शो होती है और आप वो लो डिपॉजिट वाले इंस्टीट्यूट का जो है वो उनको छोड़ दें और मिनिमम 50% डिपॉजिट के साथ जाएं। इंग्लिश टेस्ट MOI वाले ऑप्शन को खुदा हाफिज़ कहते हैं, मेहरबानी है, ठीक है। आप इंग्लिश टेस्ट जो है वो प्रॉपर कोई ना कोई सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को चूज़ करें। उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें IELTS करें, PT करें, लैंग्वेज सेट प्रॉपर वो देख लें, और भी जो सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं उनको आप कर सकते हैं, उनको अटैम्प्ट करें। उससे भी आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी और वीज़ा ऑफिसर का आपके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो रहेगा, और आपको हो सकता है विदाउट इंटरव्यू ही वीज़ा अलॉट हो जाए। इसके अलावा इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ठीक है। पहले तो बच्चे के इंटरव्यू आए ना, उसके लिए सारे पॉइंट आपको बताए हैं, और अगर इंटरव्यू आ जाता है तो उसमें भी डरने की बात कोई नहीं है। 5-6 क्वेश्चन है, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। वाई UK, वाई दिस कोर्स, वाई दिस यूनिवर्सिटी, फ्यूचर प्लान्स और कोर्स कंपैरिजन्स। ये 4-5 जो है वो क्वेश्चन है, उनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इसके अलावा जो है वो आपने अदर क्वेश्चन जो है उनको भी देख लेना है कि थोड़े बहुत साथ, लेकिन ये मेन फोकस उनका ये 5 क्वेश्चन के ऊपर ही होता है। इसको आप दिन रात एक कर दें, ठीक है। खुद से रिसर्च करें, खुद से पॉइंट रखें। वो जो सुन के थक चुका है ना रिप्लाईज, वो आप काइंडली ना दें, ठीक है। उसको कोई डिफरेंट चीज़ चाहिए, आप उसको इतने पॉइंट्स रख दें उसके सामने, अपने कोर्स को रिलेट करते हुए आप उसको ये प्रूफ कर दें कि जी मेरे लिए तो UK आना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और वो जनरल आंसर्स इस तरह के ना दें कि आई हैव सिलेक्टेड दिस कंट्री बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकंड मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इस तरह के पॉइंट्स आप ना दें। इसको कोर्स के साथ रेलिवेंट करें कि देखें जी जो मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ की है उसकी रैंकिंग ये है, इस कोर्स की रैंकिंग ये है, और अगर मैं UK में ये कोर्स पढ़ूंगा तो मुझे ये बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। उसकी आप प्रॉपर जो है ना वो विद डाटा जो चीज़ें निकाल के आगे लेके आएँ, ठीक है। और अगर तो आप एनेक्स कंसल्टेंट से अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी कंप्लाइंस तो बहुत टाइट हो चुकी है। हमारा इंटरव्यू डिपार्टमेंट दिन रात मेहनत कर रहा है आप लोगों को गाइड करने के लिए, तो हम तो प्रिपरेशन अच्छे तरीके से स्टूडेंट को करवा रहे हैं, ठीक है। आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो भी मिल जाएगी, आप उसको भी ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो इंटरव्यू को फोकस ज़रूर करें। इंटरव्यू के जो है ना वो डे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जिस दिन आपने एडमिशन अपना अप्लाई करना है ना, तो इंटरव्यू का क्वेश्चन अपने कंसल्टेंट से ले लें पहले दिन कि भाई मुझे ये प्रोवाइड कर दे, और उस दिन से आप उसके ऊपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आता है नहीं आता है वो आपकी किस्मत है, लेकिन आपने डे फर्स्ट से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। उठते जागते सोते खाते पीते सुबह दोपहर शाम आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ठीक है जी। अब हम उन स्टूडेंट को डिस्कस कर लेते हैं जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है, देखिए मार्केट में रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा आया है। अपने कंसल्टेंट को तंग ना करें, गौर करें कि इंटरव्यू जो हुआ है उसमें आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए, क्योंकि ये बड़ी देर बाद जाके ऐसा हुआ है, ना तो कंसल्टेंट प्रिपेयर थे, ना इंटरव्यू देने वाला प्रिपेयर था, ठीक है, यानी स्टूडेंट। तो इस वजह से ये सारा मैसअप क्रिएट हुआ है और हमें पता ही नहीं था कि इतना स्ट्रिक्ट हो जाना है। तो 15 या मिड ऑफ सितंबर से ये काम शुरू हुआ और उसके बाद बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आया है मार्केट में, ठीक है।
और जारी बात हमारी कंपनी के भी कुछ केस रिफ्यूज़ हुए। तो जब उनको मैंने अच्छे तरीके से देखा है, गौर से देखा है, तो उसमें मैं तो आज भी ये नहीं मान रहा कि जी UKVI जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है। वो बता के आपको रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैंने आपसे ये पूछा, आपने ये जवाब दिया। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती तो वीज़ा सिक्योर कर सकते थे। तो अब अगर रिफ्यूज़ हो ही गया है वीज़ा, तो आपका सबसे पहला स्टेप ये बनता है कि आप इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फाइल करें। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है वो 80 पाउंड के करीब है। आप इसको लाजमी फ़ाइट करें। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपने कोई 2-4 अच्छे आंसर दिए हैं तो आप उसको टैकल ज़रूर करें। ठीक है, और उसमें लिखें कि भाई देखिए, मैं तो जो मेरा नॉलेज है मैंने आपको सारा बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि ये UK मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है। तो आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या है और मैं ऐसे ही आंसर आपको दूं। तो इस तरह करके बनाएं उसको, और फिर उसको बताएं कि जी मैंने देखे पहले एजुकेशन पाकिस्तान से कंप्लीट की, मैंने 12 ईयर्स 16 ईयर जितनी भी आपकी एजुकेशन है, तो मैंने इतने साल पढ़ा है। ठीक है, फिर मैंने आपकी इतने टफ प्रोसीजर को फॉलो किया, मैंने जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया। मैं इतने वो जो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर से गुजरा हूँ। तो आप मुझे सिर्फ एक इंटरव्यू की बेस पे किस तरह जो है वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं और मेरी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर सकते हैं कि मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हूँ। तो इस तरह करके आप लाजमी अपना एडमिन रिव्यू फाइल करें। ठीक है, और उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे किसी भी नुमाइंदे से जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब डिस्कस कर लेते हैं, ये भी हो गया रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट, कि अब इनको दोबारा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए UK के अंदर। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि एक दफ़ा हो गया काफ़ी है, डेस्टिनेशन बदल लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ एजेंट मार्केट में ये बोल रहे हैं कि जी हम आपका रिफ्यूज़ल को हाइड कर लेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट को इस वक्त नहीं ले रही, और जिस तरह के हालात हैं लेना चाहिए भी नहीं। और इवन एम्बेसी जो है UKVI जो है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपके साथ आएगी और इंटरव्यू स्ट्रिक्ट होगा। तो अगर आप उसको टैकल नहीं कर सकते तो ये चांस अब ना लें, अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर लें, किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर लें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपको देने के लिए। आप कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन डिस्कस करें हमारे साथ और वो लें और उसके अंदर अप्लाई करें। एक दफ़ा किस्मत आजमाई कर ली बहुत है। इसी तरह अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिपेंडेंट्स को। डिपेंडेंट्स आपको पता है कि वो बड़ा मसला मसाइल बना हुआ है। ठीक है, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है वो अवेलेबल ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट करना नहीं चाह रही, वो शौक़ से नहीं कर रही, मजबूरी में ही कर रही हैं। ठीक है जी, तो हम लोग तो अपने डिपेंडेंट्स जितने हमारे पास आते हैं, कोई रेफरेंस केसेस होते हैं, तो हम उनको यही बोल रहे हैं कि आप UK को खुदा हाफ़िज़ बोल दें काइंडली अभी। ठीक है, और अगर अप्लाई करना है तो लक पे है, आप कर लें अप्लाई, आ जाता है आपका अप्लाई, एडमिशन आ जाता है तो अप्लाई कर लें। लेकिन सिर्फ इसके ऊपर ना बैठें, इसके साथ आप पैरेलल ऑप्शन लें। जिस तरह स्टडी इन स्वीडन है उसको देखें आप, स्वीडन बहुत अच्छा कंट्री है डिपेंडेंट्स को लेके, उसमें वीज़ा रेशो अच्छी है और डिपेंडेंट साथ ही ट्रैवल कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को लेके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, जा सकते हैं। इसके अलावा फ़िनलैंड का ऑप्शन बहुत अच्छा है आपके पास अवेलेबल है। तो हम ये सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें और अपने केस को फाइल करें। और जो है UK की लंबी लाइनों में लगने से बेहतर ये है डिपेंडेंट्स के लिए, और इतनी सख्ती को बियर करने से बेहतर ये है कि इन कंट्रीज़ का इंतखाब किया जाए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी कि UKVI ने जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंजेस किए हैं, जिस तरह एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताया है। तो अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट्स लंदन के लिए क्या है इस टाइम। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जो फार्मूला दिया है वो है जी 1529 पाउंड पर मंथ। ये 9 मंथ के हिसाब से होता है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बन जाएगा 13,761 पाउंड प्लस रिमेनिंग फ़ी। अब इस फार्मूले को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम इमेजिन ये करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, उसकी जो फ़ी है वो अराउंड 12,000 पाउंड है। 12,000 पाउंड फ़ी है, हमने उसका डिपॉजिट दे दिया 6,000 पाउंड, तो रिमेनिंग 6,000 ही बच गया। तो अब इसका फार्मूला कैसे होगा बैंक स्टेटमेंट को कैलकुलेट करने का? 13,761 पाउंड प्लस रिमेनिंग फ़ी, दैट इज़ 6,000 पाउंड। ठीक है, अगर हम इसको टोटल करते हैं तो ये बन जाती है आपकी फ़ी जी 19,761 पाउंड्स। करंट रेट आज का अगर हम देखते हैं तो वो अराउंड
374 के करीब है। हम इसको जो है वो 10 पाउंड एक्स्ट्रा या 11 पाउंड एक्स्ट्रा इसके अंदर रखते हैं ताकि कल फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस लो ना हो जाए। तो हम 385 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट बनती है अप्रॉक्सीमेटली 7,600,000 PKR, यानी ये बन जाता है कुछ 76 लाख रुपए के करीब आपकी बैंक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन हो जाएगी अगर आप लंदन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आउटर लंदन के लिए आपका जो फार्मूला है वो आपको बता देते हैं कि जी आउटर लंदन के लिए आपको 10,539 पाउंड की रिक्वायरमेंट है, और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन बताई प्लस रिमेनिंग फ़ी, तो ये आपकी आउटर लंदन की भी जो है वो किसी भी सिटी में, जो आउटर लंदन से मुराद ये है कि आप लंदन के बाहर किसी भी सिटी में जाएंगे यूके में तो आपको ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो ये फार्मूला है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ चुका है, इसको अच्छे तरीके से आप देख लें और इस हिसाब से अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें। तो ये आपका जो है ना वो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स, नवंबर से ऑनवर्ड ये इस फार्मूले के तहत आप जो अपनी बैंक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन करेंगे। बाकी आपको पता है कि बैंक स्टेटमेंट 28 डेज़ पुरानी होनी चाहिए। जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो 28 दिन पुरानी स्टेटमेंट के साथ आपने अप्लाई करना है, और जब तक वीज़ा आपका नहीं आता तो आप रिटेन रखें पैसे, ठीक है जी। तो ये सारा आपका हो गया फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को लेके। एट दी एंड अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, क्या यूके जाना अभी भी वर्थ इट है? तो मेरा जवाब हमेशा की तरह, मुझे 18 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने ये सारे उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, तो मैं आज भी ये बोलूँगा कि अभी भी वर्थ इट है। अगर आप कंपेयर करें यूके को अदर कंट्रीज़ के साथ, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के साथ कर लेते हैं, तो आप देखें यूएसए की वीज़ा रेशो कैसी है, ना होने के बराबर। कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनकी वीज़ा रेशो भी कम है। तो यूके आज भी इतने टाइट हालात जिसको हम बोल रहे हैं उसमें आज भी यूके जो है वो ज़बरदस्त जा रहा है, ठीक है। आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से, चलो ये तो बताता है ना कि मैंने आपको रिफ्यूज़ क्यों किया। बाकी कंट्रीज़ तो ये भी नहीं बता रहे, वो आपको लेटर सब करा देते हैं, ये ले भाई, ठीक है जी, आप रिफ्यूज़ हैं। तो ये तो आपको बताता है मैंने आपसे ये पूछा, आपने मुझे ये जवाब दिया, तो लिख के दे रहा है ना आपको, तो आप इसकी प्रिपरेशन करें। तो फिर भी आपकी वीज़ा रेशो 90% प्लस आएगी इस कंट्री में, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। आप अच्छे से प्रिपेयर होके आएँ, जो है वो सोच समझ के अप्लाई करें, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होएगा। तो बाकी एट द एंड आप आइनेक्स कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की स्टडी अब्रॉड की सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। हमारे यूएन नंबर, हमारे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, हम आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हैं आपको अच्छी गाइडेंस देने के लिए। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके ऊपर वीडियोज़ आती रहेंगी, इसको देखा करें, ठीक है। और आपको जो करंट सिनेरियोज़ हैं, करंट सिचुएशन है, उसके बारे में नॉलेज मिलता रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया, टेक केयर।